आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने परिवार एक ही नौलाकर क्लासेस में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2021 की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक है। आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान और जो भी आपके हैं एकीकृत बाल महिला बाल विकास से अलग अलग सेक्शन से, जैसे मान लीजिए जनरल इंग्लिश, आपके हिंदी हो गए, तो उसको तो सब कोई करेंगे, लेकिन आपको गणित आपका प्लस पॉइंट बनता है। आप सभी जानते हैं किसी है, और गणित पर ही मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक में ये जो टॉपिक है गणित का, गणित हम लोग गणित सेक्शन से ले रहे हैं, और हमारा टॉपिक है सम संख्या और विषम संख्या। ये आता है आपके संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम में। तो देखिए, बता दूं मैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। देखिए, महिला परीक्षक में महिला लोग तो देखेंगे ही, साथ ही और लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आप स्किप करके नहीं देखेंगे, निवेदन है आपसे, क्योंकि गणित जो है स्किप करेंगे और भगा के देखेंगे समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, और विश्वास रखिए आपको एक पोस्ट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लेंगे, पूरा आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। आज जो है ये महिला पर्यवेक्षक में एक चीज बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक विशेष ये बनाया गया है, और ये जो है गणित का पहला क्लास है। भाग 1 में लिख दिया हूँ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। महिलाओं के अतिरिक्त और सभी जो साथी हैं वो भी देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे महत्वपूर्ण भाग है हमारे महिला परीक्षक के लिए, अभी फिलहाल बात करें तो, और अन्य में भी काम आएगा मैथ्स। तो बता दूं मैं, वीडियो कंटिन्यू आएगा आपका, और कंटिन्यू आप बने रहिए। मैं सारे कोर्स आपका वीडियो इसमें कंप्लीट कराऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से, अगला गणित का। तो चलिए देखते हैं पहले संख्या पद्धति। क्या देखते हैं हम लोग? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में देखते हैं नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं नंबर सिस्टम, यही है नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपके आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से भाग चला जाता है। 2 से जितने भी संख्याएं 2 से भाग जिसका पूरा चला जाता है वो कहलाता है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, इस तरह से जितने भी संख्याएं होंगे अनंत तक, तो ये आपके कहलाएंगे सम संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सम संख्या मतलब 2 से जिसका पूरा भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। अब कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? जिसमें जस्ट, अब देखिए इसी का विपरीत करें, 2 से जिसका भाग नहीं लगता, 2 से जिसका भाग नहीं लगता है, किससे? 2 से। जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से जो संख्याएं हैं, ये अनंत का चिन्ह है। इस तरह से जितने भी संख्याएं आएंगे उनको कहते हैं विषम संख्या। इसका जो है 2 से पूरा भाग नहीं लगता। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि सम और विषम जाने बगैर हम लोग अगले गणित को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, मैं शुरू से ही बता चुका हूं कि आप जब तक आखिर तक नहीं देखेंगे मैथ आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो निवेदन है आपसे, शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, सबसे पहले दिया है क्रमागत संख्याओं का योग। तो देखिए, क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उसका योग ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल गया एग्जाम में, 1, 2, 3 डॉट डॉट मतलब खाली स्थान 50 तक। अब इसके ऑप्शन दिए गए, यहाँ इसके आंसर दिए गए, ये आंसर है ABCD, इसमें से आपको आंसर लेना है। तो पहले हम हल कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ट्रिक पर आप आधारित मत रहिए, ट्रिक सभी जगहों में काम नहीं आता है, ट्रिक समय समय पर काम आता है। तो चलिए देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझें। 1, 2, 3, 4 इस तरह से 5 दिए हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। n मतलब होता है संख्या, जितने भी संख्या होते हैं। तो अब n जो है संख्याओं का योग, संख्या जो है, तो क्या है यहाँ पर देखते हैं, n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? तो देखिए, n निकालने के लिए अंतिम संख्या, इस श्रृंखला का अंतिम संख्या क्या है? 50 है, और पहला संख्या क्या है? 1 है। देखिए, अंतिम संख्या 50 और पहला संख्या क्या है? 1 है। तो अंतिम संख्या क्या? अंतिम संख्या
सूत्र है, चाहे तो आप लिख सकते हैं अंतिम संख्या ऋण, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सूत्र नहीं लिख रहा हूं, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, तो प्रथम क्या है 1, बस आपको सूत्र भी याद करना नहीं पड़ेगा, अंतिम संख्या और ऋण 1। तो देखिए अंतिम संख्या में 1 घटा करके हम लोग क्या करेंगे, जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर किसको कहते हैं, ये जो नजदीक की श्रृंखलाएं हैं 1 2 3 4 ये जो श्रृंखलाएं बन रही है इसके बीच में अंतर कितना बढ़ रहा है, देखिए 1 के बाद 2 आया, 1 का अंतर हुआ, देखिए 1 के बाद 2 1, 2 के बाद 1 3, 3 के बाद 1 4, तो 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, तो सार्वंतर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपका सूत्र धन 1, बस यही चीज आपको याद रखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, ऋण क्या हो जाएगा प्रथम संख्या, ये सूत्र है आपका, बटा हो जाएगा सार्वंतर, बटा क्या हो जाएगा सार्वंतर, मतलब डी सर्वांतर, सॉरी सर्वांतर है ये, सर्वांतर कर लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1, बस ये है आपका क्या है सूत्र, याद रखेंगे। तो देखिए सूत्र याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, आप यहां से देखिए क्वेश्चन को, अंतिम संख्या होगा उसमें प्रथम संख्या को घटा देंगे और बटा क्या करेंगे 1 करेंगे, सार्वंतर जो होगा, जैसे मान लीजिए आप इसके बीच में अगर आपके मन में आ रहा होगा कि 1 अगर 2 4 6 रहता तो उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको अगले में। तो चलिए देखते हैं, यहां तक हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या आया देखिए यहाँ पे 50 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49, बटा क्या है 1, धन यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं, मतलब 1 बटा क्या है 1 है, ऐसा रहता है, 1 यहाँ दिया है मतलब बटे में 1 रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं, जब दोनों हर समान होता है, दोनों 1 1 या 2 2 या 3 3, दोनों जब समान रहेगा तो बटा में खाली 1 कर देंगे और ऊपर को जोड़ देते हैं अंश को, ऊपर को अंश कहते हैं नीचे को हर कहते हैं, तो 49 बचा है, 49 प्लस 1 तो बराबर कितना आ गया जी हमारा 50, 50 बटा 1 मतलब 50 लिखते हैं, तो यहां पर हमारा n कितना निकल गया 50, n कितना निकला हमारा 50, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको, तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है, देखेंगे आप अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, कितना हो जाएगा प्लस प्रथम संख्या बटा 2 हो जाएगा और गुणा n हो जाएगा, n अभी जो n निकाले ना ये वाला जो n, तो n कितना है हमारा 50, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 50 लिख देता हूं यहाँ पर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए देखते हैं, इसी में देखिएगा 50 और 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 51 बटा कितना है 2 और गुणा कितना है 50, तो 2 को 50 से घटा दीजिए, गुणा है तो कितना में कटेगा 25 में, 2 25 50 होता है, 2 25 50। अब देखिए बचा कितना हमारे पास 51 गुणा कितना बचा 25, अब गुणा कर दीजिए, 25 एकम 25 का 5 हाथ की लाया 2, 25 एकम 25 25 2 27, कितना हो जाएगा 25 एकम 25 के 5 हाथ की लाया 2 और 25 पंछे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, तो कितना आ गया हमारे पास 1275, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में कहां पर ए में है क्या, नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गणित, आप जो है इस तरह से गणित अगर आपको पूछा गया तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जो है आप ऑल प्रेस कर लीजिए, ऑल में रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी इनका लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें दिया है 2 4 6 8 80 तक है। अब इसका ऑप्शन उत्तर यहाँ दिया है, मैं पहले से बताया हूं आपको कि यहाँ ये जो दिया हुआ है क्या है आपका उत्तर है। अब कह रहे कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या परीक्षा में आपको ऐसा पूछेगा संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा जाता है संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले बताया हूं आपको मैं, पहले आप n निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे n, तो n बराबर क्या होता है पहले बता चुका मैं, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मतलब क्या है 80 और ऋण प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 2 बटा क्या करेंगे 1
और धन 1। अब यही से निकल जाता है आपका। चलिए देखेंगे 80 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 78 और बटा कितना हो जाएगा 1। यहां से धन क्या हो जाएगा 1। मतलब अब देखिए 1 बटा 1 है। यहां भी मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहां पे धन 1 है, 1 बटा 1 है नीचे, कुछ नहीं मतलब यहां भी बटा है। अब क्या करेंगे जब नीचे में बराबर होता है, पहले बताया हूं मैं, चलिए एक बार और बता देता हूं। 1 बटा मान लीजिए यही बटा कर लीजिए 1, तो नीचे बराबर हो गया ना, नीचे बराबर हो गया तो अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे नीचे में बटा 1 कर लेते हैं और ऊपर को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 78 प्लस 2। सॉरी, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर का? दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यहां दिया है 2 4 6 8 80 तक दिया हुआ है। अब चलिए देखिए, इसको कहते हैं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, ये आराम से बना सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है आपको, n निकालना है। पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, तो n कैसे निकालेंगे। n का देखिए, n जो है यहां पर देखिए 2 4 6 8 10 ये दिया है, 2 4 6 8 10 12 जैसा भी दिया है, सब में कितने का डिफरेंस है 2 2 का। देखिए 2 के बाद कितना है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो देखिए अंतर कितना है, सामांतर कितना है इसका 2 2 है। इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है 2 2 है। तो आप क्या करेंगे, यहां अंतिम संख्या n कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या मतलब 80 और क्या करेंगे ऋण प्रथम संख्या कितना है 2 है, यहां पहला संख्या 2 है और अंतिम संख्या 80 है, तो अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या मतलब 2 बटे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए देखते हैं बटा क्या करेंगे, सार्वंतर कितना है इसका 2, तो यहां हो जाएगा 2 और धन कितना हो जाएगा 1। अब चलिए यहां से देखते हैं 80 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 78 बटा यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे, धन 1 मतलब 1 बटा क्या है 1 है। बता चुका हूं मैं आपको, 1 मतलब 1 बटा 1 लिखते हैं गणित में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 78 में 1 का गुणा करेंगे। देखिए 2 है और यहाँ 1 है, पहले क्या था 1 1 था पहले वाले में, तो हम लोग ऊपर ऊपर को क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे और नीचे को एक बार लिख दिए थे। जैसे यहाँ पे यहाँ भी एक रहता तो केवल खाली दोनों को 78 और 1 को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 अलग अलग है, तो क्या करेंगे 78 का गुणा 1 से करेंगे, तिर्यक गुणा तो 78 हो जाएगा, धन 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, बटे 2 का गुणा फिर 1 से करेंगे तो 2 1 2 हो जाएंगे। ऐसे ही आप हल करेंगे, तो 78 2 80 और 80 बटे 2, 2 चौकाट 2 0 0, तो बराबर n बराबर कितना आया हमारा 40। n बराबर कितना आया 40। इसी को आपको याद रखना है बस। ये निकाल लिए, आपका गणित हल हो गया। अब चलिए देखिए योग कैसे ज्ञात करते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं। योग ज्ञात करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या, ये जो 80 है अंतिम संख्या है, तो 80 प्लस करते हैं। योग ज्ञात करने के लिए 80 प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर कितना है 2, यहां हम लोग 2 से भाग करते हैं और गुणा किससे करते हैं, जो n आया है, जो यहाँ पे n आया है तो गुणा n होता है सूत्र में, तो यहाँ क्या कर लेंगे n कर लेंगे, या फिर n नहीं लिख करके क्या करेंगे, चलिए n नहीं लिखते हैं, n नहीं लिख करके क्या करेंगे 40 आया है, सीधा आप 40 लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए 40। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा 80 और 2 कितना हो गया 82 बटा कितना है 2 गुणा कितना हो गया 40, 2 को 40 से कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 80 गुणा कितना बचा देखेंगे आप लोग, 80 गुणा 20, तो अब कर लीजिए गुणा 20 शून्यम शून्य, यहां से 20 शून्यम शून्य और 20 अट्ठे कितना होगा 160, कितना होगा 160। तो देखिए कितना होगा 20 शून्यम शून्य 20 अट्ठे 160। अब देखिए आंसर देखिए कितना आएगा 82, हाँ सॉरी ये 82 है, कितना है 82 है, यहाँ पे गलत लिख दिए थे, सॉरी यहाँ देखिए 82 है, ये 2 को हम लोग कितना से कटाए 40 से, तो देखिए 82 कितना होगा 82 गुणा कितना बचा हमारे पास 20, तो देखिए कितना होगा 20 2 ने 40 के शून्य हाथ गिराया 4, 20 अट्ठे कितना होगा 160 और 160 और 4 हो जाएगा 164। तो देखिए आप कम से कम 20 तक पढ़ा याद रखिए, आंसर आ गया आपका 1664।
1640। आंसर कितना है आपका 1640। तो देखिए कौन सा है ऑप्शन में, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार पुनः बताता हूं मैं, संख्याओं का योग कैसे करेंगे। यहाँ पर आप जो है 78 यहाँ देखेंगे, प्रथम अंतिम संख्या पहले n निकालेंगे, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, और जो सार्वंतर होगा इस संख्या के बीच में जो जो अंतर है, जैसे 2 2 का है तो बटे 2 कर दिए और धन 1 कर दिए। क्या है, फार्मूला से आ गए। इसको कैसे किए, फार्मूला से, पहले मैं बता चुका हूं फार्मूला। दूसरा जो ये वाला योग है इसको कैसे फार्मूला, इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए बता देता हूं मैं, अंतिम संख्या क्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणा क्या हो जाएगा n। ये योग ज्ञात करने का सूत्र है, चाहे तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। योग क्या, योग, जैसे मान लीजिए यहाँ योग निकालते हैं, सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में, उसके बाद योग निकालना पड़ेगा। अगर आप इसे अभ्यास कर लेंगे तो तुरंत आपसे बन जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा है 3 के प्रथम 10 गुणज लिखिए, तो 3 के प्रथम 10 गुणज ये आपके आंसर हैं। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 3 के गुणज, 3 के गुणज क्या क्या होगा, 3 के गुणज होगा, यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं 3 का गुणज क्या क्या होगा। तो देखिए एक तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इस तरह से 10 गुणज बोला है। कितने गुणज, 10 गुणज। तो पहले निकालना पड़ेगा 30 तक, 3 का 10 गुणज मतलब 30 तक। कितना आ जाएगा जी, 30 तक। तो यहाँ 30 लिख लेते हैं। कितना तक कर लिए हम लोग, 30 तक कर लिए। अब चलिए देखते हैं, अब ये तो बन गया, अब बना सकते हैं आप। n निकालना है आपको, क्या निकालना है, n। तो n कैसे निकालते हैं बताइए आप लोग। n का मतलब है कि अंतिम संख्या, इस श्रृंखला में देखिए अंतिम संख्या क्या है, 30 है, ये अंतिम संख्या है। फिर से बता रहा हूं आपको, भूले ना करके, इसीलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन दिया हूं। ये प्रथम संख्या है, कोई भी श्रृंखलाओं में सबसे पहले जो होगा प्रथम संख्या, सबसे अंतिम में होगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या मतलब 30 ऋण, अब देखिए प्रथम संख्या क्या है, 3 है, बटे सार्वंतर लेते हैं हम लोग। सूत्र क्या था हम लोग, मैं क्या बताया था, सार्वंतर। तो देखिए सर्वांतर जो होता है, ये सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं। सर्वांतर कितना है, 3 6 9। तो देखिए 3 के बीच में कितने का अंतर है, 3, फिर के बीच में कितना अंतर है, 3 3 3 का अंतर है। तो बटा कहा जाएगा 3 और धन 1 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब क्या करेंगे, 30 में 3 गया तो कितना हो गया, 27 बटा कितना हो जाएगा, 3 और धन 1। अब क्या होगा, अब देखिए तीन गुणा होगा 27 एकम, 1 बटे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 27 एकम 27 और 3 एकम 3 और बटे हो जाएगा 3। तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 3। यहां से घटा दीजिए 10 बार में, तो n कितना आ गया हमारे पास। अब लिख लीजिए n कितना है हमारे पास, सॉरी n कितना है, 10 आया। कितना आया, 10, ये याद रखिए। n कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब चलिए देखते हैं, अब हमको ज्ञात करना है योग। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या, फार्मूला वही है, अंतिम संख्या में जोड़ देते हैं। पहले n करने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं यहाँ, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, योग करने के लिए जोड़ते हैं। तो 30 धन 3 हो जाएगा बटे 2 और गुणा n करना है। ये जो n आया है इसी का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखिए 30 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 बटे 2 गुणा 5। तो यहाँ सॉरी 2 गुणा 10, सॉरी 33 बटे 2 गुणा 10। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कट गया। बचा कितना हमारे पास, 33 गुणा 5। तो अब गुणा कर दीजिए, 5 दिए 15 की 5, 5 दिए 15 1 16, तो 165। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए 165 कहां पर है, 100 देखिए यहां पे है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। 165 ये है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आप देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन और किस तरह से बन सकते हैं, ये तो हो गए आपके गुणज के प्रश्न। अब चलिए देखते हैं, अब जोड़ने वाली संख्या। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जोड़ने वाली संख्या, क्या जोड़ने वाली संख्या, अब क्या करें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 क्रमागत संख्या का योग कितना दिया है, 24 है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है, 24 बटा 3 बोल रहा है, कितने क्रमागत संख्या बोल रहा है, 3।
और योग कितना बोल रहे हैं 24। तो आप 3 से भाग दे देंगे, 3 क्रमागत बोल रहे हैं मतलब योग है, तो योग में जो क्रमागत संख्या यहाँ बोला रहेगा उसे आप भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो बराबर कितना आ गया हमारा 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक लाइन में आपको उत्तर आ रहा है। आप एग्जाम में क्या करते हैं, अरे ये गणित मेरे से नहीं बनेगा, अपने मन का संकोच को हटा दीजिए। आप पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, पहले ही हार मत मानिए, आप अभ्यास करिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको एक पोस्ट आप ही का ही होगा। तो चलिए देखते हैं ये जो आ रहा है 8, अब देखिए यहाँ है क्या, नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस प्रश्न को बनाने के लिए। पेन उठाने की जरूरत है क्या बताइए, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखते हैं 5 क्रमागत, क्या 5 क्रमागत, यहां पढ़िए पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है, सबसे छोटी सम संख्या, ये मिस प्रिंट हो गया, करेक्शन कर लेंगे, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, डबल डबल हो गया है, एक ही बार है संख्या, सम संख्या ज्ञात कीजिए, करेक्शन कर लेंगे, सम संख्या ज्ञात कीजिए, ये है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 5 क्रमागत, मतलब 40 में हम किसको भाग देंगे, अभी बताया आपको 5 का, देखिए यहाँ 5 दिया है, 5 को जो योग दिया रहेगा उसमें भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8 आ गए इसमें भी। अभी आंसर आपका नहीं आया है, अब क्या बोल रहे हैं, देखिए सबसे छोटी कह रहा है, अभी पहले क्या बोल रहा था, मध्य वाला बोला, अब सबसे छोटी सम संख्या क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन तो आता है आपका, एक एक छोटा छोटा नंबर कराता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता। तो चलिए इसमें है क्या, ऑप्शन में आपको देखिए कहीं पे नहीं है आपका, ये आंसर वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें है क्या, नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा तो आप 2 बार माइनस कर दीजिएगा, 2 2 को, कितने बार, 2 बार, बस यही ध्यान रखना है, कितने बार माइनस किया मैं, 2 बार, 2 2 को माइनस करना है, तो 8, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा -4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, यही आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कहां पर है ऑप्शन, ये दिया हुआ है 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं पुनः कहता हूं, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल में रखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला गणित भी मैं जल्द ही लाने वाला हूं, कुछ दिनों में किसी साथी को अगर गणित नहीं आता, बेसिक नहीं आता, डर लगता है, उन सारे को मैं पूरा बेसिक से एकदम जीरो से लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा। एक चीज और बता दूं, जो एसएससी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे जो एग्जाम आएगा हमारे चैनल के माध्यम से पूरे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आपको कराया जाएगा, नोट्स बनवाया जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब देखिए ये तो हो गया 5 क्रमागत, अब देखते हैं ये वाला संख्या देखते हैं। अब चलिए इसमें क्या कहता है, 5 क्रमागत, क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योग 50, 150 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, इससे पिछले वाला हम क्या पढ़े थे, सबसे छोटी सम संख्या। तो देखिए 5 क्रमागत, तो सबसे पहले फार्मूला वही बताया आपको कि 150 में आप 5 का क्या कर देंगे, देखिए 5 क्रमागत बोल रहा है, और जो योग बोलेगा तो योग में आप जो क्रमागत जितना संख्या दे रहे हैं उसको क्या कर देंगे, आप भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 शून्य 0, तो देखिए कितना हो गया 30। आंसर है क्या इसमें आपका, ये वाला आंसर है, हमेशा सब में आपका आंसर दिया हुआ है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें मिला क्या 30 नहीं। तो अब देखिए सबसे बड़ी सम संख्या जब क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार प्लस कर देना है, बड़ी संख्या बोल रहा है तो 2 बार 2 2 का प्लस कर देना है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 30 2 32 2 34, तो आपका आंसर आ गया 34। अब देखिए 34 किस ऑप्शन में, तो बी में है, तो ये बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जरूरत पड़ा कि आपको पेन उठाने की, बिल्कुल तुरंत ही आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए तो तीसरा हो गया, अब देखते हैं योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, किस पर, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए क्या कहते हैं, दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका अंतर 24 है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल होता है। हम लोग का अभ्यास कम होता है, इसीलिए हमसे जो है क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो अभ्यास करिए आप लोग बार बार। दो संख्याओं का योग कितना है, 56 है। अब क्या कह रहे हैं, उनका अंतर कितना है, 24 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, यहां पर बड़ी संख्या लगा दिया है, ध्यान रखेंगे। तो बड़ी संख्या लगा दिया है, तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि माना छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी, माना छोटी संख्या जो है क्या है, छोटी संख्या x है, वह
बड़ी संख्या क्या है? y है। सबसे पहले मानेगा, जो भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, जो आपको मन करता है, p मान, जो मानने का मन करे मान सकते हैं। बस इसमें आप क्या करना है, गणित में आंसर लाना है, हमको कोई महारत हासिल नहीं करना है। चलिए देखिए, आपको पोस्ट लेना है, दो संख्याओं का योग 56 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 56 है। तो दो संख्या, वही दो संख्या कौन कौन सा है? पहला संख्या, पहला जो छोटी संख्या है वो x है, और दूसरी जो बड़ी संख्या है वो क्या है? y है। तो दो संख्याओं का योग, तो x प्लस y, इसी का योग कितना बोल रहा है? 56। प्रश्न को देखिए आप, प्रश्न को देखिए, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या कौन कौन सा माने हम लोग? छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y माने हम लोग। अब यहाँ पे दो संख्या का योग कितना है? 56 है। तो यही दो संख्या को बोल रहा है x धन y बराबर 56 हो गया, तथा उनका अंतर, उनका मतलब इन्हीं दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ कर लेंगे x ऋण y, अंतर मतलब होता है घटाना, तो x ऋण y बराबर यहाँ कर लेंगे कितना है? 24। अब देखिए दो चीज आ गए, चाहे तो आप इसे समीकरण भी बना करके हल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हल करिए, समीकरण मत करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। किसको? इस दोनों को, पहला को और दूसरा जो आया है। अब चलिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? अब देखते हैं, x धन y जोड़ रहे हैं तो बीच में धन करेंगे, इस x धन y को जोड़ देते हैं, सॉरी x ऋण y को, x ऋण y बराबर ये 56 है, तो यहाँ 56 लिख लीजिए, और प्लस ये 24 है, जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं जी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे धन है, y है, और ये ऋण y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x और x दोनों धन है तो जुड़ जाएगा, तो 2x हो जाएगा बराबर 56, और 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। अब x बराबर, जब ये गुणा पक्षांतर होता है तो भाग में चला जाता है, क्योंकि 2 गुणा x था, ये मैं गुणा करके बता रहा हूँ, यहाँ निशान लगाया हूँ। तो गुणा जब पक्षांतर हो जाएगा तो किसमें चला जाएगा? भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 40 80। तो x बराबर कितना आया? 40 आया आंसर। कितना आया आंसर? 40 आंसर आया। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ हूँ, तो चलिए ठीक है, इसमें छपा नहीं है, लेकिन आंसर कितना आएगा आपका? 40 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसी को समीकरण 1 मान सकते हैं, चाहे तो आप इसी को समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है आपके एग्जाम में हल करने के लिए। तो दोस्तों जल्द ही वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक, वन परीक्षक और ज्येष्ठ सम परीक्षक, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जो सिलेबस जैसा आएगा उसके हिसाब से मैं कोर्स कंप्लीट कराते जाऊंगा। महिला परीक्षा वाले ध्यान रखेंगे कि आप जो है पूरा कंटिन्यू जितने भी वीडियो जारी हो रहा है उसे बहुत अच्छे से अध्ययन करें, इसी से ही गणित पूछा जाएगा। ऐसे टाइप का गणित पूछेगा तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पुनः कहता हूं, आप नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइए, और मैं आपको कोर्स बहुत जल्दी ही